गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार, हफ्ते का चौथा ट्रेडिंग डे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमोडिटीज के व्यूज और अपडेट्स को। पहले हम कवर करेंगे कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर को, उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, जो भी कमोडिटीज हमारे सामने आई उसको कवर करेंगे। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहला तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें इस मार्केट में, चाहे आप हमारे साथ करें या ना करें, हमारे व्यूज पे करें या ना करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। और साथ में अपनी सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले डेटा की। आज क्या डेटा आने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कल ऐसी कौन सी न्यूज आई, कल रात को फेड के मीटिंग मिनट्स थे, उसमें क्या निकल के आया और मार्केट का क्या आउटलुक आगे बन रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मंजोत, सबसे पहले बात करते हैं आज के डेटा की, फॉरेक्स फैक्ट्री की। अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। तो मंजोत, आज कौन सा डेटा है? यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज शाम को 6 बजे फेड चेयरमैन की स्पीच आने वाली है। सो वो अपनी स्पीच पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में जो ज़रूर आएगा। तो उस टाइम हो सकता है हमें थोड़े जो है गोल्ड सिल्वर में वोलेटाइल मूव देखने को मिले। साथ ही आज कोई खास डेटा नहीं है शाम को। इसके अलावा आज रात को 8 बजे हमारे पास एनजी नेचुरल गैस का डेटा है। एज ऑफ नाउ जो प्रोबेबल इम्पैक्ट है इस पर फोरकास्ट नेगेटिव है एनजी के प्राइस के लिए, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर हमारा जो है फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो वो नेगेटिव होगा वो एनजी के प्राइस के लिए, और कम आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा एनजी के प्राइस के लिए। सो आज के लिए यही डेटा है। ओके, थैंक यू मंजोत। देखिए, आज एक 6 बजे शाम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा था, बट जैसा कि हम आपको काफी वीडियोस में बताते आए हैं कि यूएस शटडाउन चल रहा है 1 अक्टूबर से। ठीक है, कि कितना खिंचेगा हमें भी नहीं पता, और जितना खिंचता जाएगा उससे उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में और ज्यादा तेजी आती जा रही है। तो पहले तो ये दिखा रहा था 6 बजे डेटा है, लेकिन अब ये डेटा वो नहीं दिखा रहा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो बंद है। ठीक है, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा नहीं आएगा, सिर्फ नेचुरल गैस का डेटा आएगा, और उसका आपको फॉरकास्ट मंजोत ने बता दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस से। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख पा रहे होंगे। यूएसडी आईएनआर का ये 4 घंटे का चार्ट है। जैसे कि मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ कि पहले एक रेंज में घूम रहा था, उसके बाद अब ये पैरेलल चैनल में घूम रहा है। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट 88.80 की तरफ से है, लेकिन अब इसको सेफर साइड पे 88.90 मानेंगे, जो इसकी प्रीवियस हाई है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो आ रहा है 88.55, 88.50 पकड़ लीजिए। ये जिस भी तरफ तोड़ेगा तो वहां पे 0.35 से लेके 0.30 से लेके 0.35 का मूव आएगा। तो फिलहाल ये रेंज बाउंड ही है, और इसमें ऐसा कुछ सच कोई प्रेशर भी नहीं लग रहा कि ये किसी साइड तोड़ेगा। तो ये ओवरऑल इसी रेंज के अंदर घूमने की इसकी संभावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड की। उससे पहले हम बात करेंगे कल रात को फेड के मीटिंग मिनट्स में क्या आया था। तो फेड के मीटिंग मिनट्स में बेसिकली इन लोगों की जो फेड की इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग होती है उसके बारे में समरी देते हैं कि उस मीटिंग में क्या बात हुई। तो उसमें ये आया कि जितने भी फेड के मेंबर्स हैं, फेड की जो बॉडी है जिसमें उसमें जो भी मेंबर्स हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का ये मानना था कि सितंबर में एक रेट कट होनी थी, वो हो गई। अक्टूबर में भी एक रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, और अक्टूबर का रेट कट जो मतलब अक्टूबर की मीटिंग होगी उसमें एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। और फर्दर और भी लोगों का, आधे से ज्यादा लोगों को यह भी मानना था कि इस साल 2 रेट कट होंगे। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद जो भी मीटिंग होगी उसमें भी रेट कट की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस वजह से भी बढ़ रहा था काफी दिनों से, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि इस साल 3 रेट कट होंगे। जब पहला रेट कट हुआ तो जिस हिसाब से कमेंट्री आई उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि 3 रेट कट भी हो सकते हैं, हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम थी। तो कहीं ना कहीं ये जो तेजी हमको गोल्ड में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो प्राइस इन भी हो चुकी है। ये मार्केट मान के चल रहा था कि 3 रेट कट होंगे, और साथ में यूएस शटडाउन की वजह से तो हालात खराब है ही हैं। जब तक यूएस शटडाउन खिंचेगा, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में तेजी बनी रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के डेटा की, आज के लेवल्स की।
XAU USD के, कॉमेक्स गोल्ड के। तो देखिए कॉमेक्स गोल्ड में जो कल का हाई बना है 40-59 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का, तो फिलहाल के लिए यही रेजिस्टेंस है $40-60 के आसपास का। अगर ये 40-60 को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ हमको 40-75 और 40-90 तक के, 40-90 प्लस तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में या मैक्सिमम कल तक, क्योंकि डेटा तो कोई है नहीं शाम के सेशन में। पवेल की स्पीच है, पवेल की स्पीच में, फेड चेयरमैन पवेल की स्पीच, अगर उनकी स्पीच में अगर वो फर्दर और कोई हिंट दे देते हैं कि नहीं जी हम रेट कट करेंगे, हालांकि उनकी थोड़ी सी थोड़ा सा अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें तो जो फेड की बॉडी बोलती है वो उससे थोड़ा अलग लाइन में हटके बोलते हैं, तो हो सकता है वो इस तरीके की हिंट ना दें। अगर वो इस तरीके की हिंट नहीं देते तो हमको एक हो सकता है डाउन साइड मूव देखने को मिले, लेकिन अगर वो मान लीजिए हल्का सा भी हिंट दे देते हैं कि हाँ रेट कट हो सकता है, फर्दर हम लोग तैयार है उसके लिए, ठीक है, तो आप 40-60 के ऊपर 40-60 40-62 मान लीजिए 4060 4062 उसके ऊपर हमको फर्दर 4075 $4090 तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है। $1 में अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए 40 पैसे से लेके 30 रुपए 45 पैसे का मूव आ रहा है। 5 पैसे का मूव भी मार्केट में बहुत बड़ा है जब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए क्या लग रहा है, इमीडिएट सपोर्ट तो फिलहाल 4000 से लेके $3995 का लग रहा है। 3995 के नीचे इसमें हमको गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल अभी भी बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो लग रहा है हमारा, और इसमें जो बाय ऑन डिप्स की जा सकती है वो अप्रोक्सीमेटली 40-22 40-20 के लेवल्स के आसपास की जा सकती है, 4022 4020 के लेवल्स के आसपास। इसमें जो सेफर स्टॉप लॉस है, वैसे तो स्टॉप लॉस 4000 बिलो भी है, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस अगर आप लेंगे तो 3995 बिलो का स्टॉप लॉस है। कोशिश करिए अगर आपको ये दिन में मिल जाए तो बेटर है। अगर फेड चेयरमैन की स्पीच के टाइम पे हो सके तो अवॉइड करिए, उसके बाद कैसा रहता है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। और सबसे पहले हम इन्फॉर्म करते हैं सीपी में, ठीक है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो ऊपर की तरफ टारगेट्स हमारे अगर आप 40-20 पे लेते हैं तो टारगेट्स हमारे 40-50 40-60 और 40-60 तोड़ेगा तो फर्दर हमने आपको 40-75 $40-90 तक के टारगेट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल इसका मूव लग रहा है। इंट्राडे में अगर नीचे जाके डिप मारता तो 40-75 तक के, और अगर मतलब हल्के डिप से मारता तो 40-90 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं सिल्वर की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कमोडिटी पल्स जो हमारा पैकेज है जिसके बारे में हम हमेशा आपको बताते हैं, 2000 रुपए महीने का है, जिसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट प्लस आपको एक प्रीमियम कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां पे आपको डेली सुबह के इंट्राडे कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर के लेवल्स मिलते हैं, इवनिंग सेशन के लेवल्स मिलते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट व्यूज मिलता है। जैसे कल रात को फेड के मीटिंग मिनट्स आए थे तो मैंने उसी समय उसका पूरा एनालिसिस करके इंग्लिश और हिंदी में डाल दिया था। तो ये पूरा जो भी कंटेंट है इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी के अंदर होता है। और इसमें हमने भी दिवाली ऑफर निकाल रखा है, तो 12+1 मंथ का है। वैसे तो 12 महीने का 12,000 का पैकेज है, लेकिन ये दिवाली ऑफर में 12,000 रुपए में 13 महीने का ऑफर है। तो अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, लेस देन 1000 रुपीज, बल्कि लेस देन कहूं तो 925 रुपए पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, लेस देन 925 रुपीज पर मंथ में आप मार्केट से पूरा कनेक्टेड रह सकते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है उसकी पूरी पल पल की जानकारी आपके पास रह सकती है। तो अगर आपको ये पैकेज सब्सक्राइब करना है तो हमारा दिया हुआ नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है 8744868888 पे, आप वहां पे भी जाके हमको कॉल या व्हाट्सएप करके पेमेंट डिटेल्स मांग सकते हैं, हम आपको देंगे। हमारे आरएम से बात करना चाहते हैं तो आप हमको वहां रिक्वेस्ट कीजिए कि आप आरएम से बात करना चाहते हैं, तो हम आपको आरएम से बात कराएंगे। और आखिरी में मैं क्यूआर कोड शो करूंगा, अगर आप डायरेक्टली पे करना चाहें तो उस क्यूआर कोड से कर सकते हैं। ओवरऑल 12 महीने का पैकेज है 12,000 का, लेकिन दिवाली ऑफर में 13 महीने का है और ऑफर सिर्फ 20 अक्टूबर तक के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है ना, कॉमेक्स सिल्वर की। कॉमेक्स सिल्वर अभी चल रहा है $49.08 और इसमें कल का हाई है अप्रोक्सीमेटली $49.55। मैंने अपनी वीकली रिपोर्ट में भी ये चीज लिखी है कि $49.80 के आसपास इसका 14 साल पुराना हाई बन रहा है, जहां पे डबल टॉप बन सकता है ठीक है। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें, और ये कैंडल तो देखिए ये लाइन मैंने देखी नहीं थी, ये 4 घंटे की, ये पहले की खिंची हुई लाइन है, 2-3 दिन पहले की वीडियो में हमने लाइन खींची थी और एग्जैक्टली आज वहीं से रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इसका फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 48.45 के आसपास का आ रहा है। 48.45 के नीचे इसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें, जब तक ये $48 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $48.10 $48, इसमें तेजी
ही है, बाय ऑन डिप्स का ही रुझान रहेगा इसमें। इसमें जो हमने लेवल्स निकाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी चल रहा है 49.08 या 49.10 मान लीजिए। इसमें जो बाइंग आ सकती है वो अप्रोक्सीमेटली 48.80 और 48.75 के जोन से बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 49.50 48.80 48.75 के आसपास से इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो है 48.40 बिलो का। ओवरऑल अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो $48 के बिलो का स्टॉप लॉस है। जब तक $48 नहीं तोड़ता इसमें हम बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। इसमें सेलिंग छोटी मोटी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम ब्रॉड व्यू की बात करें तो ब्रॉड व्यू हमारा जो है बायस जो है वो अपर साइड का है, ठीक है ना। इसमें जो टारगेट्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अगर आप 48.80 48.75 के जोन में बाय करते हैं तो पहला टारगेट 49.50 55, उसके ऊपर 49.80 तक आ रहा है। 49.80 के आसपास हम आपको एक बारी सलाह देंगे कि पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओवरऑल सिनेरियो देख के, कंडीशंस देख के हमको लग रहा है कि सिल्वर में जैसी गोल्ड में तेजी आई है, सिल्वर में और भी बड़ी तेजी आने वाली है। लेकिन एक बार वहां पे डबल टॉप बना हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए 49.80 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चलें। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल मेरी 2-3 बुलियन ज्वेलर्स से बात हुई तो मार्केट में जो इस समय प्रीमियम चल रहा है गोल्ड में, ठीक है ना, गोल्ड की मार्केट में जो ज्वेलर्स के लिए खरीदने के लिए गोल्ड में जो प्रीमियम चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है गोल्ड में 3,500 से 4,000 रुपए का, सिल्वर में 6,500 से 7,000 का। और मुझे ये बताया गया कि इस तरीके के हाई प्रीमियम्स उन्होंने मतलब बहुत रेयर देखे, ठीक है। मार्केट में बहुत डिमांड है। रिटेल क्लाइंट जिनको शादी के लिए खरीदना है या जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, वो मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है कि मंदी चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब इससे और भाग जाएगा तो जिस रेट में मिल रहा है वो ले लो। तो मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है, ठीक है ना। फिजिकल डिमांड जो है इंडियन मार्केट में बहुत बनी हुई है। वैसे भी हम लोग थोड़ा हिंदू लोग भी ये मानते हैं कि दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे सोना चांदी खरीदा जाता है, वो भी एक व्यू है। शादी की भी डिमांड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड सिनेरियो मतलब पैनिक टाइप का क्रिएट हुआ पड़ा है कि ले लो नहीं तो और ज्यादा मंदा हो जाएगा। ओवरऑल मैं अगर आपको वैसे व्यू बताऊं, मैंने लेवल्स तो नहीं कैलकुलेट किए, लेकिन गोल्ड जो है एक बारी मेरे को ऐसा लगता है कि 1,05,000 का एक बेंचमार्क टाइप का सेट हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे कि यार अभी गोल्ड क्या चल रहा है। एक मतलब स्टैंडर्ड होता है ना कि किसी टाइम पे 20,000 का चल रहा था, 2011-12 के आसपास 20,000 का चलता था, फिर 50,000 हुआ, फिर 60, फिर 80। अब एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि 1,00,000 1,05,000 के ऊपर बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। लेवल्स मैंने कैलकुलेट नहीं किए है। देखिए छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर शटडाउन खुलने की न्यूज आए। ओवरऑल अगर हम अगर देखा जाए तो मार्केट का सिनेरियो अभी उतना अच्छा है नहीं कि मार्केट गोल्ड की एकदम से धड़ाम से गिरे, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की, कॉमेक्स सिल्वर की। एमसीएक्स गोल्ड के लेवल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े बन रहे हैं, तो इसलिए भी हम एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे। अगर हमको लगेगा तो हम सीपी वाले पैकेज में डिस्कस करेंगे उसको। बना हमने रखे हैं, उसमें भी वही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बन रही है। जो स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ बताए हैं, जो बाउंस जोन बताए हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करके वो लेवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी पैक की। तो एनर्जी पैक के लिए मैं मनजोत को इनवाइट करूंगा। मनजोत, क्रूड और एनर्जी में क्या लग रहा है? एनर्जी की इन्वेंट्री आज रात को आने वाली है और क्रूड की इन्वेंट्री कल रात को आ चुकी है। क्रूड की इन्वेंट्री हल्की सी नेगेटिव आई थी, तो अभी क्या व्यू बन रहा है तुम्हारा? यस सर, जैसे कि आपने बताया कि क्रूड की इन्वेंट्री कल हल्की नेगेटिव आई थी। सो एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल में हमारा एज पर टेक्निकल लेवल्स भी जो है सेल ऑन राइज का ही व्यू है। आज के जो सेलिंग लेवल्स हैं वो है 5550 से लेके 5560। यहाँ पे जो है अगर हमें हल्का बाउंस मिलता है, हम इन लेवल पे सेल करके चल सकते हैं। आज का सेफर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 5615 से लेके 5620 अबव का। वहीं बात करें आज के डाउन साइड टारगेट्स की, तो वो रहेंगे हमारे 5490 एंड देन 5460। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इन लेवल्स पे सेल करते हैं, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट जो है मैक्स जो है 5490 पे बुक कर लीजिए। हो सकता है 5490 या 5460 की रेंज से हमें अगेन जो है क्रूड ऑयल में एक बाउंस बैक देखने को मिले। मैंने एक चीज अभी नोटिस की है डेली चार्ट पे, कल का जो लो है 5515,
ठीक है ना, आज भी ऑलमोस्ट वही लो है 5516। अगर ये इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली हमको इसमें पैनिक देखने को मिलेगा। बट हाँ 5560 सॉरी 5460 5450 के जोन में हो सकता है एक बाउंस भी देखने को मिले। ओवरऑल अभी फिलहाल इन्वेंट्री वगैरह को देखते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए 5560 का जोन लग रहा है और 5620 का सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लग रहा है। 5515 तोड़ता तो डेफिनेटली इसके अंदर हमको पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी बात क्रूड ऑयल की। एनजी में क्या लग रहा है मंजोत? सर एनजी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनजी ने डे कैंडल में एक बहुत बिग बियरिश कैंडल बनाई है। सो एज ऑफ नाउ एनजी में जो है सेल ऑन राइज का व्यू है, लेकिन एनजी का जो सेल ऑन राइज का व्यू है वो थोड़े लेवल्स थोड़े ऊपर के हैं जो अराउंड होंगे 304 से लेके 305 एक सेलिंग जोन आ रहा है इसका। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका सेफर वो 312 अबव ही रहेगा। जब तक ये 312 का हाई नहीं तोड़ता तब तक हमें एनजी में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। सो एज ऑफ नाउ यही है। और टारगेट्स जो मैं बात करूँ डाउन साइड तो वो रहेंगे 289 और 287। अगर आप इन लेवल्स पे सेल करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट एक बार जो है 289 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि 289 से 287 जो है इसका अगेन एक बाउंस टोन आ रहा है। हो सकता है कि हमें वहां से बाउंस बैक देखने को मिले। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है मार्केट प्राइस काफी नीचे चल रहा है सेलिंग लेवल से। सो अगर हमारे टारगेट्स जो है 289 और 287 पहले लग जाते हैं तो आप हमारी सेलिंग रिकमेंडेशंस को इग्नोर करें। थैंक यू मंजोत। देखिए कल एनजी में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में 316 से 319 का एक हर्डल जोन लिख रखा था कि 316 से 319 के आसपास एक इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से कल चार्ट्स बन रहे थे, जिस हिसाब से कल बुलिश मूव था, उस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब ये रुकेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 315 पॉइंट समथिंग मार के ये नीचे आनी शुरू हो गई। तो हमारे लेवल्स जो थे वीकली लेवल्स, जो वीकली रिपोर्ट्स हमारी जो लोग सब्सक्राइबर्स पढ़ते हैं तो उन्होंने हो सकता है उसमें प्रॉफिट भी बनाया होगा। ओवरऑल जब तक ये, अगर आप इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, ये डेली कैंडल है, तो जब तक ये कैंडल मतलब ये ओवरऑल सेल ऑन राइज का ही व्यू है। 312 312.5 के ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा। जितना ऊपर से ऊपर हो सके आपको मिले। वैसे तो हमने 304 305 कैलकुलेट किया, बट हो सकता है 305 306 तक भी चला जाए, लेकिन ओवरऑल इसमें सेल ऑन राइज का ही व्यू बन रहा है। 289 287 तक के इमीडिएट टारगेट्स हैं। 287 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है हमको वहां से एक बाउंस देखने को मिले। ठीक है, और काफी लोगों ने कल मेरे को पिंग किया था कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी कल। तो देखिए हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन बनाते बनाते में ही गोल्ड सिल्वर के सारे लेवल्स लग गए थे, तो हमने वीडियो को अपलोड नहीं किया। ठीक है, हमने आधी वीडियो में ही उसको मना कर दिया कि मत करो अपलोड, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हम आपको लेवल्स बताएं, वो लेवल्स आके निकल चुके थे। कल हमको सवेरे गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने कॉपर डिस्कस किया था 996 के आसपास बाय, और कल एग्जैक्टली पहले तो बढ़ गया, शाम के सेशन में 996 से ही बाय हुआ था, तो वो एक मिस हो गया। एनजी में हमने ऊपर मतलब बाय ऑन डिप्स का सजेशन दिया था, वो पहले ही बढ़ गई थी, तो फिर हमने वीडियो को अपलोड किया नहीं था। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। बेस मेटल पैक में क्रूड में हमको तेजी देखने को मिल रही है, और क्रूड में हमने जो लेवल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में डाल दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप सब्सक्राइब सर क्रूड नहीं, कॉपर सॉरी बेस मेटल पैक में कॉपर में हमको तेजी देखने को मिल रही है, और ऊपर की तरफ हमारे अच्छे खासे टारगेट्स हैं, और इसमें एंट्री जोन जो बनेगा वो हमने ऑलरेडी सीपी वाले ग्रुप में कमोडिटी पल्स में डाल दिया है। तो अगर आप उस पैकेज को लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि क्रूड में क्या स्ट्रेटेजी है, तो हमारी टीम आपको बता देगी। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं जिंक की। जिंक अभी चल रहा है 296.35, और जिंक में कल की डेट में एक बियरिश कैंडल बनाई है, लेकिन जब तक फिलहाल अभी जिंक में भी एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स का व्यू लग रहा है। एज ऑफ नाउ 294.50 से लेके 294 इसके बाउंस जोन हो सकते हैं। सेफर साइड में स्टॉप लॉस इसका 291.80 बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा, परसों की लो कैंडल के लो के बिलो का। तो 291.80 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स लग रहा है। ऊपर की तरफ जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो एक बार कोशिश करिए 297 298 तक पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर ले। 298 के ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस अभी हमको कम लग रहे हैं। हमने वीकली रिपोर्ट में 296.50 से लेकर 298 का मेजर हर्डल जोन लिखा हुआ है अभी भी, तो 298 के ऊपर जाएगा तो इसमें हमको हो सकता है ऊपर तेजी देखने को मिले, इसलिए हम आपको 297 298 के टारगेट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली इस वीडियो में यूएसडी आईएनआर की, कॉमेक्स गोल्ड की, कॉमेक्स सिल्वर की, कॉपर की, क्रूड की, एनजी की।
ठीक है, ये वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का एक क्यूआर कोड दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम मतलब अगर आप हमारे किसी भी व्यूज पे काम करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे हम आपको तो हम वहां पे आपको अगर हमारे किसी व्यू में चेंजेस आते हैं तो हम वहां पे तुरंत अपडेट करते हैं। उसके बाद हम शाम को 9:30 10 बजे के आसपास एक फाइनल अपडेट देते हैं कि किस में हमने क्या बुक किया, किस में हमको कैरी कराना है या नहीं कराना है, तो हम पूरा व्यू और अपडेट आपको देते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और उसके अलावा मैंने आपको सीपी के बारे में बता दिया, कमोडिटी पल्स के बारे में। कमोडिटी पल्स का 1 महीने का पैकेज 2,000 रुपए का है। अगर आप साल का लेंगे जिसपे दिवाली ऑफर है 13 महीने का, तो वो 12,000 का पैकेज है। उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। इसमें पेमेंट करने के बाद आप हमारे को 8744868888 पे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने पेमेंट किया है। हम आपको एक आरएम असाइन करेंगे। एक आरएम असाइन होता है इसके लिए भी। और क्यूआर कोड 12,000 रुपए वाली पेमेंट का ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक चीज मैं बताना भूल रहा हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, कि कुछ मेरे को अचानक से याद आया तो आप लोगों से डिस्कस करना। बट चलिए, यही है फिलहाल। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन 2,000 रुपए महीने में, या फिर अगर आप साल की बात करें तो 925 रुपए कम से भी, मतलब 925 रुपए महीने से भी कम में आप एक बहुत अच्छा आपको मतलब मार्केट के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको इधर उधर न्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज क्या आई, लेवल्स क्या है, आज का व्यू क्या है, इस हफ्ते का व्यू क्या है, तेजी में फंस गए, मंदी में फंस गए। इसके अलावा अगर आप किसी पोजीशन में फंसते भी हैं तो आप हमारी रिसर्च टीम को पिंग कर सकते हैं कि आप इस पोजीशन में फंसे हैं। तो हमारा जितना हो सकेगा हम आपको कोशिश करेंगे उसके बारे में अपडेट करने की। हालांकि लोग जब पूरा गले तक फंस जाते हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं, उस केस में तो हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लोग मेरे पास आए हैं 92,000 से गोल्ड सेल पड़ी है, 1,10,000 से गोल्ड सेल पड़ी है, तो वो उस केस में तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप इतना बड़ा एसएल देख आए, हम आपको बोल दें यहाँ पे काट दो। हमने बोला भी है, लोग 92,000 में हमारे पास आए, हमने 1 लाख में बोला काट दो, नहीं काटा। 1,05,000 में बोला काट दो, 1,10 में बोला काट दो। हम बोलते जा रहे काट दो, काट नहीं रहे। अब गले गले तक फंस गए हैं, उसके बाद हमारे पास आए हैं। उस केस में तो नहीं, लेकिन आप अगर आप इंट्राडे केस में आए हैं, अगर आपको कोई भी व्यू चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप हमको पिंग कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अगर आप कमोडिटी पल्स का पैकेज लेते हैं तो आप हमारा थोड़ा मतलब हमको पता लग जाता है कि एक पेड सब्सक्राइबर है, तो हम उनको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के वीडियो की, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते हैं आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।